अब महाराष्ट्र झारखंड में चुनावी घोषणा पत्र आने से ठीक पहले अब कांग्रेस अपने आप को कई सवालों के कटघरे में खड़ा कर चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद ही घमासान मचा है और बीजेपी कांग्रेस में वार पलटवार का गेम भी शुरू हो चुका है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने नेताओं को फ्री स्कीम को लेकर नसीहत दी कि कोई भी ऐलान से पहले वो चुनाव में उन्हीं गारंटियों का ऐलान करें जिन्हें वो पूरा करने के लिए अपने पास सरकार के पास पैसे जुटा सके, जिस पर पीएम मोदी ने ट्वीट के जरिए सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छे से समझ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है लेकिन उन्हें सही ढंग से लागू करना बहुत ही कठिन है। इसके बाद खड़गे ने पीएम मोदी से 7 सवालों के जवाब मांगते हुए सरकार पर निशाना साधा। खड़गे का बयान, खटाखट गारंटी पर घमासान। खड़गे ने दिया फुल टॉस, मोदी ने किया बाउंड्री क्रॉस। मुफ्त रेवड़ी ने की कांग्रेस की खटिया खड़ी। क्या कांग्रेस ऐसे वादों पर वोट मांगती है जिन्हें पूरा करना आसान नहीं होता? क्या कांग्रेस की गारंटी अधूरी रह जाती है? ये सवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान की वजह से उठे, जिसने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर दिया। सियासी गलियारों में यह चर्चा का विषय बन गया और बीजेपी कांग्रेस में घमासान मच गया। दरअसल हुआ यह कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी पार्टी के नेताओं को नसीहत दी कि वो चुनाव में उन्हीं गारंटियों का ऐलान करें जिन्हें पूरा करने के लिए उनके पास पैसे हों, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि चुनावी गारंटी पूरा करने के चक्कर में राज्य ही दिवालिया हो जाए। आपने यहाँ कितनी गारंटी दी है? 5। आपकी 5 गारंटी को देखते हुए मैंने महाराष्ट्र में 5 की घोषणा की है, लेकिन आपने कहा है कि एक गारंटी हटा दी जाएगी। नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। लगता है आप अखबार नहीं पढ़ते, ये अखबारों में आया है। उन्होंने कहा कि हम समीक्षा करेंगे। जब आप समीक्षा करते हैं तो ये आलोचना करने का अवसर खोलता है। मैंने कहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को 5, 6, 10 या 20 गारंटी की घोषणा नहीं करनी चाहिए। गारंटी की घोषणा बजट के आधार पर की जानी चाहिए, अन्यथा दिवालियापन हो जाएगा। अगर सड़कों के लिए पैसे नहीं है तो हर कोई आपके खिलाफ हो जाएगा। अगर सरकार फेल होती है तो आने वाली पीढ़ी के पास बदनामी के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ಈ ಸರ್ಕಾರ ಫೇಲ್ ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಇಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह सलाह अपने नेताओं को दी तो बीजेपी को मौका मिल गया और खड़गे के बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथों हाथ लपक लिया। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर एक के बाद एक पोस्ट कर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। #फेक प्रॉमिसेस ऑफ कांग्रेस के साथ पोस्ट में लिखा, जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें हैं वहां विकास की दिशा और आर्थिक स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। कांग्रेस के तथाकथित वादे अधूरे पड़े हैं, जो राज्य की जनता के साथ विश्वासघात है। ऐसी राजनीति से पीड़ित, गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं जिन्हें न केवल किए गए वादों से वंचित रखा जा रहा है बल्कि केंद्र की मौजूदा योजनाएं भी कमजोर की जा रही हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने एक और पोस्ट कर बताया कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां की क्या हालत है। पीएम ने लिखा, हिमाचल प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जाता। तेलंगाना में किसान कांग्रेस के वादे के मुताबिक छूट का इंतजार कर रहे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस ने कुछ भत्ते देने का वादा किया था, जो 5 साल तक कभी लागू नहीं हुआ। कांग्रेस किस तरह काम करती है इसके अनगिनत उदाहरण हैं। पीएम मोदी ने पोस्ट कर खड़गे के बयान पर सवाल उठाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी पोस्ट के सहारे ही मोदी को जवाब दिया और पीएम मोदी को उनकी सरकार के वादे भी याद दिलाए। खड़गे ने लिखा, झूठ, छल, कपट, लूट और प्रचार, ये 5 विशेषण हैं जो सरकार को सबसे अच्छे से परिभाषित करते हैं। 100 दिन की योजना के बारे में आपका ढोल पीटना एक सस्ता पीआर स्टंट था। बीजेपी में बी का मतलब विश्वासघात, जबकि जे का मतलब जुमला है। पीएम मोदी ने कांग्रेस की कमियां गिनाई तो कांग्रेस अध्यक्ष ने भी बीजेपी सरकार की 7 खामियां गिनाई।
खड़गे ने पूछा, हर साल 2 करोड़ नौकरियों के वादे का क्या हुआ? बहुत हुई महंगाई की मार पर बीजेपी क्या बोलेगी? अच्छे दिन कहाँ हैं? विकसित भारत का क्या हुआ? न खाऊंगा न खाने दूंगा पर बीजेपी कुछ कहे। मैं देश नहीं झुकने दूंगा का क्या हुआ? सबका साथ सबका विकास और जय किसान जय जवान जैसे नारे दिए थे, लेकिन एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए तो इस रेस में और भी कांग्रेस के नेता कूद पड़े और सिलसिलेवार तरीके से केंद्र सरकार पर हमला बोला। गारंटी को अगर हिमाचल प्रदेश से जोड़कर देखें तो हिमाचल में 2022 में चुनाव हुआ। कांग्रेस ने 10 गारंटी दी थी, लेकिन अब तक कई गारंटी ऐसी हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। जैसे 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया गया था, अब तक ये वादा पूरा नहीं हुआ है। 300 यूनिट तक फ्री बिजली का वादा किया गया था, ये वादा तो पूरा नहीं किया गया, बल्कि जो पहले 150 यूनिट फ्री बिजली मिल रही थी उसमें भी आयकर भरने वालों को अब सब्सिडी देना बंद कर दिया गया है। यानी साफ है कि कांग्रेस वादे तो कर रही है लेकिन उसे पूरा नहीं कर पा रही है, जिसे लेकर बीजेपी हमलावर है। आज कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष के माध्यम से पहली बार स्वीकार किया है कि कांग्रेस के द्वारा जो होता रहा है वो जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात रही है। क्या श्रीमान खड़गे साहब माफी मांगेंगे? जो तेलंगाना में हो रहा है, जो कर्नाटका में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है, और जिस तरह से तथाकथित इंडिया गठबंधन के लोग घोषणा का अंबार लगाने की बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में, झारखंड में, ये क्या है? वहां भी वही होगा, जनता की आंखों में धूल झोंकने की बात होगी। हालांकि शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का सपोर्ट किया। संजय राउत ने कहा कि खड़गे अनुभवी नेता हैं। उन्होंने ये बात बिल्कुल सही कही है कि आमदनी के हिसाब से ही खर्च किया जाना चाहिए। ये बात सही है खड़गे साहब की कि जो बात हम अभी घोषणा करने के बाद, हम सरकार आने के बाद पूरी नहीं कर सकते, वो आश्वासन नहीं देना चाहिए। सबसे पहले राज्य की ट्रेजरी में क्या बचा है वो भी देखना चाहिए। खड़गे साहब अनुभवी नेता है, मैं उनकी बात से सहमत हूं। कांग्रेस अध्यक्ष का यह बयान पार्टी को भारी पड़ सकता है। कहने को मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान कर्नाटक में दिया है, लेकिन इसका असर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव में दिख सकता है।